उसका अगर आपके पास एक्सेस आ गया तो प्राइस कम करना ज़रूरी होता है। और कई बार अगर चीज़ लिमिटेड हो जाती है, स्कैर्स हो जाती है, तो उसका ये कोविड में तो हम सबने बहुत अच्छे से जाना ही होगा कैसे पेट्रोल के प्राइस स्काई रॉकेट हो गए थे और कभी मुफ्त के दाम भी कोई लेके नहीं जा रहा था, माइनस में भी चले गए थे। चलो भाई, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम थोड़ी बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, और स्टॉक मार्केट क्या होता है और उसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है और क्या हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स इंप्रूव टुगेदर। तो आज हमारे साथ है नील, जो स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। नील आपको बहुत कुछ बताएंगे स्टॉक मार्केट क्या होता है क्या नहीं होता है। उसने जिसके पास जितना नॉलेज है वो आपको देगा और आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट से कैसे पैसे कमा सकते हैं और कैसे रिच बन सकते हैं। तो हम जानेंगे नील से सबसे पहला क्वेश्चन कि नील, आपके हिसाब से स्टॉक मार्केट क्या होता है? पहले तो मैं कुछ को थैंक यू बोलना चाहूँगा, उन्होंने इतना अच्छा मौका दिया, हमें यहाँ पे बुलाया, इनवाइट किया। और आते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट क्या होता है? तो स्टॉक मार्केट ये होता है कि एक टाइप का मार्केट है जहाँ पे हर एक टाइप के कंपनियों का ट्रेडिंग होता है। अब कंपनियों में आप कैसे हिस्सा बन सकते हैं, जैसे अभी अपने आसपास कोई भी चीज़ उठा के देख लो, वो कोई ना कोई कंपनी की होती है जिसके हम डायरेक्टली मालिक तो बन नहीं सकते, लेकिन हम लोग का कब सपना रहता है कि अगर हम इस कंपनी के मालिक हो जाते तो वो सोते सोते रुपये कमा लेते। तो अगर सबसे आसान तरीका यही होता है पैसे सोते सोते बनाए जाए, तो उसी के लिए ये स्टॉक मार्केट होता है जिसमें आपको खुद काम नहीं करना पड़ता लेकिन पैसे बनते रहते हैं। रिलायंस, अदानी जैसी कंपनियां जो पब्लिक में अवेलेबल होती है, जिसका मालिक आप भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। दूसरा प्राइवेट लिमिटेड होती है जो फैमिली बिजनेस होता है, जैसे हिंदुजा ब्रदर्स है, टाटा सन्स है, जिसमें आप डायरेक्टली मालिक नहीं बन सकते। आपको या तो ब्लड रिलेशनशिप होना चाहिए या तो आप बहुत कुछ ज़्यादा ही उस कंपनी के लिए लेके आ रहे हो। उसका नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज की तरह ट्रेडिंग नहीं होता, लेकिन वो लोग भी होते हैं। और दूसरा कोऑपरेटिव या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लिमिटेड, जैसे गवर्नमेंट की IRCTC हो गई या फिर अमूल जैसी कंपनियां हो गई, जो कोऑपरेटिव भी होती है, या फिर कोई बैंक्स उठा लो जिसमें पब्लिक भी पार्ट होती है, गवर्नमेंट भी होती है, दोनों का इक्वल पार्टनरशिप होता है। इस टाइप से ट्रेडिंग होता है। तो ऐसी कोई भी कंपनी का आप एक छोटा सा हिस्सा बन जाओ, जिससे जितना कंपनी ग्रो हो उसके साथ साथ आपका भी ग्रोथ हो जाए और आपके पैसे का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा डबल हो जाए। यही मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट का बेस। मतलब कोई भी स्टॉक मार्केट की कंपनी है, मतलब कोई भी बड़ी कंपनी है, इसके अंदर मैं उसका शेयर लेता हूँ तो मैं उसके कंपनी का ओनर बन जाता हूँ। हाँ, बहुत ही छोटे मायने में, लेकिन इसका ओनर बन जाता है। हाँ, तो उससे आपको 3 टाइप का बेनिफिट होता है। एक तो उस कंपनी का स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड प्राइस होता है वो बढ़ता है, उतना आपका कैपिटल गेन बढ़ता है। अगर कंपनी मुनाफा दर्ज करवाती है तो आपको डिविडेंड मिलता है, और अगर कंपनी ने बहुत ज़्यादा मुनाफा बना लिया तो आपको बोनस शेयर या फिर स्प्लिट शेयर जैसी चीज़ें का भी फायदा मिल सकता है। तो डिविडेंड का आपने बोला, तो डिविडेंड के बारे में समझाएंगे, डिविडेंड क्या होता है? हाँ, बेसिकली डिविडेंड ये होता है कि हर एक कंपनी हर साल अपना एक ऑडिट करवाती है, या तो 3-3 महीने में, या तो 6 महीने में, या फिर कंपलसरी 1 साल में एक बार होता है। तो जैसे ही वो लोग अपना ऑडिट करवाते हैं तो उनके पास एक प्रॉपर आता है कैश एनालिसिस की उनके पास इतना कैश एक्सेस हो गया। अब जो एक्सेस कैश होता है वो 80%, अगर वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है तो उसको कंपलसरी होता है कि वो अपने शेयर ओनर्स में बांट दे। अगर वो प्राइवेट लिमिटेड है तो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अथॉरिटी होती है, उन्हें कैसे ही उसको वापस इसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कोई नई सेगमेंट में इन्वेस्ट करना है, या फिर अपने जो शेयर होल्डर्स है उसमें बांट देना है। तो वो जनरली डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, और वो डिविडेंड डिक्लेयर होता है शेयर के फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कोई भी शेयर का या तो 1 रुपये होता है, 2 रुपये होता है, मैक्सिमम 10 रुपये तक हो सकता है। तो उसके मल्टीपल में डिविडेंड डिक्लेयर होता है, मतलब 1000% डिविडेंड, मतलब 10 रुपये पे 1000 गुना डिविडेंड, तो इक्वल टू आपको 1000 का डिविडेंड मिलेगा। और अगर वही 70% डिविडेंड लिखा, मतलब 10 रुपये के शेयर प्राइस पे आपको 700 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। लेकिन अगर वही डिविडेंड आपको 1 रुपये पे 700 मिल रहा है तो सिर्फ 700% मिलने के बावजूद भी 700 रुपये ही मिलने वाला है। तो सब डिविडेंड डिपेंड करता है आपके फेस वैल्यू पे। तो स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि बहुत सारे मूवीज, जैसे हर्षद मेहता मूवीज है, तो उसके अंदर बात होती है बेयर और बुल्स की। तो एक्चुअली बेयर और बुल्स होता क्या है, वो लोग मार्केट में कैसे शेयर्स को ऑपरेट करते हैं और किस हिसाब से पूरा वो रहता है स्ट्रक्चर? हाँ, तो बेसिकली मार्केट चलता है डिमांड और सप्लाई पे। अब कॉमर्स का कोई भी बेसिक रूल पकड़ लो तो पूरा वर्ल्ड चल रहा है अभी डिमांड और सप्लाई पे। कोई भी चीज़ होती है उसका अगर आपके पास एक्सेस आ गया तो प्राइस कम करना ज़रूरी होता है। और कई बार अगर चीज़ लिमिटेड हो जाती है, स्कैर्स हो जाती है, तो उसका ये कोविड में तो हम सबने बहुत अच्छे से जाना ही होगा कैसे पेट्रोल के प्राइस स्काई रॉकेट हो गए थे और कभी मुफ्त के दाम भी कोई लेके नहीं जा रहा था, माइनस में
भी चले गए थे। ये सब होता है उसकी डिमांड और सप्लाई पे। तो बेयर और बुल ये दो ग्रुप ऐसे होते हैं जिसको इस कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है कि वो शेयर्स का बहुत पेसिमिस्टिक होते हैं। जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, टाटा जैसी हो गई, जिसमें टाटा स्टील, जिसका एक प्लांट डालने के लिए भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो अभी कंपनी का वैल्यू कम होता है, लेकिन आपको पता है फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो उसमें उसका आपको मुनाफा मिल रहा है 2000-3000 जैसा ही सालाना, या फिर 2-3 करोड़, लेकिन फिर भी उस कंपनी के स्टॉक प्राइसेस आपको लाखों करोड़ों में मिलेंगे। उसका बेस्ट एग्जांपल अभी आज का नायका ही देख लो। नायका ने इस बार सिर्फ 2.5 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट दिखा है आफ्टर टैक्स, लेकिन उसका अभी शेयर प्राइस और वो फ्यूचर ग्रोथ को देख के रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों के साथ आ गई है। तो ये सब डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो बेयर ग्रुप वो होते हैं जो स्टॉक को गिराना नहीं मानते, जो पेसिमिस्टिक होते कि नहीं ये गवर्नमेंट ने फर्जी रखा है, या फिर कोई भी कंपनी में बिलीव नहीं होता, तो कंपनी के प्राइस जो भी होते हैं उससे 20% कम को गिन के प्राइस के लिए बिडिंग करते हैं। तो बेसिकली मार्केट में दो टाइप की सेंटीमेंट होती है। कभी कभार बहुत सारे लोग एक ही स्टॉक के पीछे पड़ जाते हैं, शायद डिविडेंड हो रहा हो, बोनस हो रहा हो, स्प्लिट हो रहा हो, या फिर उसका फ्यूचर का कोई रिपोर्ट आने वाला था, एनुअल रिपोर्ट। तो उसकी वजह से जो मार्केट में अपर सर्किट जिसको बोलते हैं कि जो प्राइस राइज होता है, उसकी वजह से वो ग्रुप को बुल ग्रुप बोलते हैं, जो प्राइस हमेशा बढ़ाने के फेवर में रहता है और एकदम अपॉर्चुनिस्टिक रहता है कि ये कंपनी बहुत आगे जाने वाली। वरना बेयर ग्रुप वो होती है जो जिनको लगता है कि ये ओवर वैल्यूड है और अभी बेच दो, इसके बाद और भी कंपनी के प्राइस गिरेंगे, और वो लोग हमेशा शॉर्ट सेलिंग में मानते हैं। क्या अभी ये मैनिपुलेशन होता है? जैसा हमने सुना है कि पहले के टाइम में मैनिपुलेशन पहले हर्षद मेहता के टाइम तक तो डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, इतना फ्रेंडली नहीं था, तो इतना ज़्यादा स्पेक्टेकुलेशंस और वो सब कम था। लेकिन अभी भी कुछ एक्सटेंट तक होता है, 1-2% तक। ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये सब होते हैं, वो लोग बेसिकली इसी का सबसे ज़्यादा फायदा उठाते हैं ओपन मार्केट में। वो लोग एज आम नागरिक नहीं करते इतने ज़्यादा, लेकिन जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स होते हैं वो लोग ज़्यादा तक, वही लोग बेयर और बुल होते हैं। अपने नॉर्मल लोगों को वैल्यू इन्वेस्टमेंट में ही ज़्यादा तक होना चाहिए, उन लोगों को ये टिप्स और उसमें नहीं पढ़ना चाहिए।